Hello friends, how are you? I am here again after a long time. I hope you will not forget me and today we are starting the class. आज का फर्स्ट सेशन है, ठीक ना, क्लास 1। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्रामर के बारे में जानेंगे, यही ना। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश ग्रामर, ठीक। और इंग्लिश ग्रामर का हिंदी होता है क्या, अंग्रेजी व्याकरण होता है ना। जिस तरह से हिंदी में हिंदी व्याकरण होता है, संस्कृत में संस्कृत व्याकरण होता है ना, उसी तरह से हम लोग क्या पढ़ेंगे इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर में उसका डिफिनेशन सीखेंगे, डिफिनेशन के बाद टाइप्स जानेंगे। और इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, लेटर पढ़ते हैं, वर्ड पढ़ते हैं, सेंटेंस पढ़ते हैं, जिसमें कि अल्फ़ाबेट भी होता है ना। और हिंदी में क्या पढ़ते हैं, हिंदी में वर्ण नहीं पढ़ते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम ग्रामर का डिफिनेशन लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट में, व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर। और जहाँ व्हाट लगा रहे यानी कि क्वेश्चन मार्क, जिसको कहते हैं इंट्रोगेटिव, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक ना। तो व्हाट इज ग्रामर में लिखेंगे, ग्रामर इज ए साइंस। ग्रामर इज ए साइंस। ग्रामर क्या है, साइंस है। ग्रामर क्या है, साइंस है। विच टीच अस, विच टीच अस टू, जो हम लोगों को क्या करते हैं, सिखाता है क्या, टू रीड कॉमा राइट एंड स्पीक करेक्टली। स्पीक करेक्टली। तो क्या करता है, ग्रामर इज ए साइंस। देखो जिस तरह से साइंस का हिंदी क्या होता है, विज्ञान। साइंस का हिंदी होता है विज्ञान, होता है ना, विज्ञान। जी सर। अब देखो कि विज्ञान, वी और ज्ञान दो वर्ड से बना हुआ है। तो वी मतलब क्या होता है, विस्तृत ज्ञान होता है ना, विस्तृत। और ज्ञान का मतलब नॉलेज, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, नॉलेज, जिसमें क्या हो, विस्तृत ज्ञान हो। और इस तरह से देखो यहाँ पे क्या मीनिंग होगा, ग्रामर इज ए साइंस, यानी कि साइंस क्या है, एक विस्तृत ज्ञान है। विच टीच अस टू रीड राइट एंड स्पीक करेक्टली। करेक्टली मतलब शुद्ध, सही। तो जो पढ़ना लिखना और बोलना सिखाए, यही ना। जिस तरह से हिंदी में क्या पढ़ते हो, हिंदी में व्याकरण क्या करते हैं, व्याकरण उस शास्त्र को करते हैं जिससे हमें शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना आ जाए, उसको क्या कहते हैं, व्याकरण। तो इस तरह से हम लोग हिंदी में भी लिख लेते हैं। हिंदी में क्या होता है, कहता है कि व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिससे हमें शुद्ध कैसा, शुद्ध। पहला क्या है, पढ़ना कॉमा राइट मतलब लिखना और बोलना आ जाए, उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं या ग्रामर कहते हैं। सबसे अच्छा क्या लिखोगे, उसे ग्रामर कहते हैं। ग्रामर का हिंदी क्या होता है, व्याकरण कहते हैं। अब देखो, और तुम लोगों को पता है
फादर्स ऑफ ग्रामर क्या है? जोफ्रे चौसर। देखो जोफ्रे चौसर। यहाँ पे लिखेंगे फादर ऑफ ग्रामर। कौन सा ग्रामर? इंग्लिश ग्रामर, जी यही सर। ना। फादर्स ऑफ ग्रामर क्या है? जोफ्रे चौसर। जोफ्रे चौसर। फादर का हिंदी क्या होता है? पिता या जनक। क्या होता है? जनक। जनक। तो इसमें हम लोग क्या पढ़े? तो ग्रामर क्या है? ग्रामर इज अ साइंस। Science. ग्रामर क्या है? Science. ग्रामर इज अ साइंस विच टीच Teach अस us. टू रीड, राइट एंड स्पीक Speak करेक्टली। correctly. जो हमें क्या करते हैं? शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाते हैं, यही ना। जी सर। तो इस तरह से हम लोग ग्रामर का डिफिनेशन यहाँ तक कंप्लीट किया। अब आगे देखो, तो क्या ग्रामर के टाइप्स में चलें? ग्रामर के टाइप्स में हम लोग कितना प्रकार के ग्रामर होते हैं? 5 प्रकार। 5 प्रकार के। तो यहाँ तक लिख लिए, साइड हो जाते हैं और लिख लो या स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक ना? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टाइप्स ऑफ ग्रामर। टाइप्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर। टाइप्स ऑफ ग्रामर यानी कि ग्रामर के प्रकार। ग्रामर के प्रकार में कितने प्रकार होते हैं? 5 5 प्रकार। लिखो, देयर आर 5 kinds of grammar. 5 types of grammar। 5 types of grammar। ग्रामर के कितने प्रकार होते हैं? 5 5 प्रकार। फर्स्ट होता है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफ। वर्ण विचार। ऑर्थोग्राफी। और सेकेंड होता है इटिमोलॉजी। एटीमोलॉजी। मोलॉजी। एटीमोलॉजी। थर्ड क्या होता है? सिंटैक्स। SYNTX सिंटैक्स। फोर्थ नंबर होता है पंचुएशन। पंचुएशन। PUNCTUATION पंचुएशन। फिफ्थ नंबर होता है प्रोसोडी। प्रोसोडी। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ग्रामर। पहला क्या था? ऑर्थोग्राफी। दूसरा एटीमोलॉजी। और तीसरा क्या है? सिंटैक्स। फोर्थ नंबर है पंचुएशन और फिफ्थ नंबर में प्रोसोडी। प्रोसोडी। अब इसका हिंदी देखते हैं। ऑर्थोग्राफी का हिंदी होता है वर्ण विचार। क्या होता है? वर्ण विचार। और एटीमोलॉजी का शब्द विचार होता है इनमें। और सिंटैक्स का क्या होता है? वाक्य विचार। वाक्य विचार। और पंचुएशन का चिन्ह विचार। चिन्ह विचार। चिन्ह विचार। और प्रोसोडी का छंद छंद विचार। विचार। छंद विचार। अब देखो, हम इनके बारे में डिटेल्स पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले देखो, और क्या पढ़े? ऑर्थोग्राफी का हिंदी क्या हुआ? वर्ण विचार। और एटीमोलॉजी इसका शब्द विचार। सिंटैक्स मतलब सेंटेंस, वाक्य विचार। पंचुएशन चिन्ह विचार। प्रोसोडी छंद विचार। अब देखो कि वर्ण विचार में जिस तरह से हिंदी में 52 लेटर पढ़ते हैं ना, जिसको वर्ण कहते हैं, तो इस उसी तरह से यहाँ पे ऑर्थोग्राफी में ए से जेड तक पढ़ेंगे, जो 26 लेटर है ना। तो ये इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग? वर्ण में लेटर के बारे में, ABCD के बारे में, ठीक है ना। एटीमोलॉजी शब्द, तो शब्द तो हर कोई जानता है वर्ड में। तो जितना भी वर्ड है सारा चीज किस में पढ़ते हैं?
इटिमोलॉजी। सिंटेक्स में हम लोग वाक्य बनाना, ठीक ना। उसके बाद है पंचुएशन। पंचुएशन में देखो क्या क्या होता है। पंचुएशन में जैसे इसमें शब्द में क्या आ गया, बुक हो गया, पेन हो गया ना। जी उसके बाद वाक्य में जैसे कि सी laughs at you, इसका हिंदी क्या हुआ, वह तुम पर हंसती, वह तुम पर हंसती है। अब देखो ये क्या हो गया, पूरा का पूरा वाक्य हो गया ना। शब्द में क्या हो गया, वर्ड में बुक पेन हो गया। यस सर। नेक्स्ट है चिन्ह विचार, सिंबल। तो बताओ चिन्ह विचार में जिसको कहते हैं पंचुएशन, इसमें हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, फुल स्टॉप इसको तो यहाँ तक प्रोसोडी तक टाइप्स ऑफ ग्रामर तक क्लियर है एवरीवन, हर कोई, ठीक है ना। तो आगे हम देखो जैसे कि हम लोग ऑर्थोग्राफी में क्या पढ़े थे, वर्ण विचार। यदि वर्ण विचार है तो इसका मतलब है कि इंग्लिश में लेटर आएगा। तो इसी प्रकार देखो लेटर क्या है, लेटर से क्या बनता है, वर्ड, और वर्ड से सेंटेंस। इतना चीज बनता है जी सर। तो सबसे पहले हम लेटर की बात करेंगे ना। देखो जो ये लेटर है, लेटर इसका हिंदी क्या होता है, अक्षर। और इसमें कितना लेटर होता है, 26 टोटल कितना लेटर होता है, 26 टोटल लेटर 26। इंग्लिश में और हिंदी में कितना होता है, 42 हिंदी में 52 कितना होता है, 52 हिंदी में 52 होता है और इंग्लिश में कितना होता है, 26। इसका मतलब ये हो गया कि इसका हाफ हो गया। अगर 52 को डिवाइड करते हैं 26 में तो इसका मतलब इसका आधा हो गया, इसका डबल हो गया ये वन। तो इसी तरह से जैसे कि हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हिंदी का कमल लिखते हैं, कमल लिखते हैं। अब देखो कि इंग्लिश में क्या करते हैं, इसको के के साथ ए और एम के साथ ए एल लगाते हैं। तो ए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक तो हम बोलते हैं को बोलते हैं क्या बोलते हैं, प्लस ओ। तो उसी तरीका से इंग्लिश में क्या होता है, हाफ होता है। इस वजह से इसको मतलब कंप्लीट करने के लिए क्या लगाते हैं, ये लगाएं ना। क्यों, क्योंकि इस अगर 52 हिंदी में है और इंग्लिश में 26 है, जब डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 2 होता है। इसका मतलब इंग्लिश का डबल है कौन, हिंदी है ना। तो जैसे कि हम ए भी लगा सकते हैं लास्ट में, कैसे देखो, अगर किसी का नाम है जैसे कि सत्येंद्र, नहीं बोलते उसको सत्येंद्रा बोलते हैं ना, जिसका मतलब साहिल नाम जिसका रहता है उसको क्या बोलते हैं, सहिला बोलते हैं। उसी तरह हाँ, उसी तरीका से अगर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लास्ट में ये भी लगा सकते हैं। लेकिन जो अच्छा लगे देखने के लिए तो हम वन करेंगे। यहाँ समझा, यानी कि हिंदी में कितना होता है, 52 और 26 वन। अब देखो कि लेटर में क्या होता है, ए बी सी डी डॉट कितना होता है, जेड होता है ना जी। अब इसी ग्रुप को क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फाबेट का हिंदी क्या होता है, वर्णमाला। और वर्णमाला जानते ही हो, वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर बोलते हैं ना? अब देखो कि वर्णों के समूह को क्या हो गया, क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो लेटर में कितना टोटल लेटर है इंग्लिश में, 26, हिंदी में 52 और ए से लेकर के जेड तक, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। अब देखो
लिख लिया था ना। कॉपी कर लेते हैं। देखो, एक होता है लेटर, दूसरा होता है साउंड, होता है ऐसा होता है। जी देखो, लेटर में हम टू लोग टाइप होता है, कैपिटल दो टाइप्स लेटर पढ़ते हैं। कौन और कौन? कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। साउंड में भी दो स्मॉल लेटर और इसमें क्या बोलते हैं? साउंड को कॉन्सोनेंट एक होता है भावेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट लेटर। देखो, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। लेटर, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। साउंड में भावेल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर। अब कैपिटल लेटर में क्या होता है कि हम लोग जो लिखते हैं तो एक होता है कौन सा? प्रिंटिंग वाला। कौन सा? प्रिंटिंग वाला। प्रिंटिंग वाला में क्या होता है? ए बी सी डी डॉट डॉट जेड। ये सब होता है जेड तक, होता है ना? वही हम लोग राइटिंग में कैपिटल लिखेंगे तो मतलब जाके ए बी सी, इस तरह से क्या बनेगा? जेड बनेगा, बनेगा ना? और स्मॉल लेटर में प्रिंटिंग में क्या हो जाएगा? ए नॉट। Some parts got cut because the camera was off. Sorry for that. How did you like this video? Do tell me in the comments and also tell me what needs to be improved in it. If you have understood something after watching this video or it has helped you in some way, then do like and subscribe. See you in the next class. Bye.